नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। एक गाने से शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि आप मतांतर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। गाना है दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। दरअसल गाने का अपना कोई रियाज नहीं है, इसलिए हमने आपको उसको एक सुना दिया। अब ये गाना आया क्यों? ये दरअसल गाना इसलिए आया क्योंकि दिल्ली में जो सियासी हलचल है वो सियासी हलचल इस गाने से बड़ा संबंध रखती है, बड़ी गहराई से जुड़ी हुई है। ममता बनर्जी इन दिनों दिल्ली में 5 दिन के दौरे पर आई हैं और आंखों में सपना 2024 का है। वो सपना सिर्फ उनकी आंखों में ही नहीं है, सपना और 2 लोगों की भी आंखों में है। हम उन 2 लोगों की भी बात करेंगे और बात इस पर भी करेंगे कि दरअसल ये गाना आया क्यों, और बात इस पर भी करेंगे कि होने क्या जा रहा है। तो अब हम बात लौट कर आते हैं फिर से 2024 पर। ममता बनर्जी की आंखों में लोक कल्याण मार्ग दिख रहा है, पीएमओ दिख रहा है और प्रधानमंत्री की कुर्सी दिख रही है। शरद पवार की भी आंखों में वही सपना है और राहुल गांधी की भी आंखों में वही सपना है। राहुल गांधी की आंखों में हो ना हो, लेकिन सोनिया गांधी की आंखों में तो यही है कि हमारा बच्चा जो है वो राहुल गांधी बन जाए प्रधानमंत्री। हालांकि हर माँ बाप का ये सपना होता है और उस सपने को साकार करने के लिए माँ बाप अपना घर बार भी बेच देते हैं, लेकिन जब वो जानते हैं कि लड़का ना कर पाएगा तो घर बार बेचना बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि जो पूंजी है उसको जमा कर रखा जाए ताकि इसकी जिंदगी चल जाए। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। प्रधानमंत्री बनाने के फेरे में कांग्रेस को डुबाने में लगे हुए हैं और कहा जा रहा है कि पुत्रों में फंसी हुई है, ऐसा जानकार कहते हैं। G23 के लोग जो पत्र लिखे थे उस पत्र का भी लबोलुआब यही था। आते हैं मसले पर, तो ये 3 लोग हैं। ममता बनर्जी बड़ी आशा लेकर आई थी कि मैं सबको इकट्ठा करूंगा और मेरे पीछे पूरा विपक्ष खड़ा होगा, लेकिन हो उल्टा रहा है। मंगलवार को पेगासस पे लेकर एक बैठक हुई जिसमें टीएमसी के लोग नहीं मौजूद थे। वो बैठक हुई कांग्रेस की अगुवाई में, राहुल गांधी के नेतृत्व में। दूसरी बैठक आज हुई और फिर लाइक माइंडेड लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, हमको लग रहा है संभवतः 1 बजे के आसपास विजय चौक पर, मतलब पार्लियामेंट। लेकिन वहां भी टीएमसी के लोग नहीं मौजूद थे। तमाम लोग मौजूद थे लेकिन टीएमसी के लोग नहीं मौजूद थे। तो ये लाइक माइंडेड लोग मंगलवार और बुधवार वाले दिन टीएमसी कहां चली गई थी? ये लाइक माइंडेड, भाई टीएमसी भी सेकुलर है और लाइक माइंडेड के वो 14-15 पार्टी के लोग हो, सब लाइक माइंडेड है, सारे सेकुलर इकट्ठा नहीं हुए। मतलब टीएमसी ने ना मंगलवार को शिरकत की और ना बुधवार को शिरकत की। और पेगासस मामले को लेकर बैठक किसकी अगुवाई में हुई? राहुल गांधी की अगुवाई में। काहे भाई? इंक्वायरी कमीशन तो ममता बनर्जी बनाई है और ममता बनर्जी के इंक्वायरी कमीशन बनाने के बाद हम जैसे तमाम पत्रकारों ने कहा, जिसमें राष्ट्रवादी कम और वामपंथी ज्यादा है, तो सब ने कहा कि ये जो है एक तरीके से नरेंद्र मोदी, अमित शाह के गले की हड्डी बन जाएगा। ये जो कमीशन, इंक्वायरी कमीशन बैठा, ये इंक्वायरी कमीशन में जो लोग हैं उनके बारे में हमने आपको कल ही बताया था और ममता बनर्जी ने बनाया है। तो और वो भी तब जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने डिनाइल किया है कि साहब ये संभावित सूची है। उसके बाद में भी कमीशन बना, जांच इंक्वायरी कमीशन, वो जांच पड़ताल करेगा कि राहुल गांधी के फोन में पेगासस था या नहीं, अभिषेक बनर्जी के फोन में पेगासस था या नहीं, ममता बनर्जी के फोन में पेगासस था या नहीं, वो इसकी जांच करेगा। अब जो नेत्री जांच पड़ताल करवा रही है वो उस बैठक में नहीं थी। अब ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुनिए कि मैं क्यों कह रहा हूं कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। दूसरा बिंदु, आज बैठक होगी, देखिए उस बैठक का हासिल कुछ नहीं होना है। इससे पहले भी कई बार बैठकें ममता बनर्जी और सोनिया गांधी में हो चुकी हैं, राहुल गांधी में हो चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस कभी भी किसी तीसरे
क्षेत्रीय दल को, दूसरे क्षेत्रीय दल को आप ये कहिए चेहरा नहीं मानेगा जब तक राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना या सपना सोनिया गांधी अपनी आंखों में संजोए हुई। 2016 में नोटबंदी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक ऑल पार्टी मीटिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें एक तरफ ममता बनर्जी और दूसरी तरफ राहुल गांधी थे और वहां से सरकार पर हमला हुआ था। उसके ठीक एक साल पहले 2014 में राहुल गांधी ने आड़े हाथ लिया था ममता बनर्जी को, लेकिन उसको छोड़ दिया गया। 2016 में नोटबंदी के बाद समूचा विपक्ष इकट्ठा हुआ और नरेंद्र मोदी पर हमलावर हुआ। तब यह माना गया कि नहीं साहब, अब विपक्ष एकजुट हो रहा है नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, और ममता बनर्जी और राहुल गांधी में जो रसाकसी चल रही है, यह तय होगा धीरे धीरे कि किसके हाथ में विपक्ष की कमान होगी। तब तक नीतीश बाबू इस पाले से उस पाले में संभवतः जा चुके थे, मतलब गठबंधन टूट चुका था जो महागठबंधन 2015 में जीत दिलाया था, और वो गठबंधन जो है फिर से एनडीए में संभवतः वापसी हो गई थी। अब हम आते हैं दूसरे, आप दृश्य कहिए, सीन कहिए या घटना कहिए। कर्नाटक में सरकार बनती है और एक बार फिर विपक्षी एकता आती है और वहां एक नई तस्वीर आती है। सोनिया गांधी और मायावती आपस में एकदम चिपका लेती है, माने दो बिछड़ी हुई बहनें मानिए मिल गई हो, और तब एक अलग तरह का संदेश गया कि साहब इस बार तो नरेंद्र मोदी खेत हो जाए। 2019 में क्या हुआ? 2019 में कोलकाता के परेड ग्राउंड में एक लंबी सर्वदलीय बैठक हुई ममता बनर्जी की अगुवाई में, लेकिन उसमें दो लोग नहीं शामिल हुए, मायावती और सोनिया गांधी और राहुल गांधी। ये तीन लोग उसमें नहीं आए। पत्र जरूर गया राहुल गांधी का, इसका वहीं स्पष्ट हो गया कि दरअसल कांग्रेस जो है आपकी अगुवाई में चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, जो विपक्षी एकता वाला मसला है। तब वहां मामला फिसल गया। मतलब ममता बनर्जी जो बार बार ये सोच रही हैं कि समूचा विपक्ष उनको अपना नेता मानेगा, और खासकर कांग्रेस, तो 2016 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नोटबंदी के खिलाफ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी 2019 में परेड ग्राउंड में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में जिसकी अगुवाई ममता बनर्जी कर रही थी, वहां पर भी राहुल गांधी ने उनको अपना नेता नहीं माना, कांग्रेस ने उनको अपना नेता नहीं माना। भले अखिलेश यादव ने मान लिया हो, यहां बुआ से वादा किया हो कि आपको हम दिल्ली कुर्सी देखना चाहते हो, लेकिन ये कहने के बाद भी वहां वो पहुंच गए। तो ये जो कहने का अपना पूरा लवल हुआ भी है कि ये जो विपक्षी एकता का सिगूफा गढ़ा जा रहा है 2024 को देखते हुए, उसमें आज भी मायावती प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार हैं। वो दलित की बेटी, आज भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। हां, शरद पवार और ममता बनर्जी भी हैं। प्रशांत किशोर को लगाया गया है कांग्रेस को तैयार करने के लिए। प्रशांत किशोर पर ममता बनर्जी भी भरोसा करती हैं, प्रशांत किशोर पर संभवतः प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी भी भरोसा करते हैं। शरद पवार का मैं कंफर्म नहीं हूं कि भरोसा करते हैं या नहीं करते। तो अब यहां जो आए उनके दूत बनकर ममता बनर्जी के, और वो एक कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से टीएमसी के लोग न मंगलवार को आए, न बुधवार को आए, और ना ही राहुल गांधी ने ये इनिशिएटिव लिया कि जब पेगासस पर जिसने कमेटी गठित की है और जिसने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हराया है, उसको उसकी मौजूदगी में पेगासस अभियान को चलाया जाए, जब उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा, तो ये कैसे माना जाए कि 2022 में ममता बनर्जी चेहरा होने 2024 में माफ करिए, ममता बनर्जी चेहरा होने जा रही। ये जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक विपक्षी एकता की कवायद 2016 से, मतलब नोटबंदी के बाद से चल रही है, वो पूरा एक हमने आपको इतिहास बता दिया। उस इतिहास को
और आज का वर्तमान देखते हुए ऐसा जान पड़ता है कि कांग्रेस उसके लिए तैयार नहीं। कांग्रेस किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी को अपना चेहरा नहीं मानेगी। मायावती किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी को अपना चेहरा नहीं मानेंगी। शरद पवार कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये दो व्यक्ति हैं जिन दो व्यक्तियों ने 2019 में परेड ग्राउंड में जो रैली हुई थी उसमें भी शामिल नहीं हुए थे, मायावती और गांधी परिवार। आज बैठक होगी, उस बैठक का ज्यादा कुछ हासिल नहीं होने वाला है, खबरें कुछ भी हो, लेकिन यह तय है और यह माना भी जा रहा है कि सोनिया गांधी ज्यादा जो डिफरेंसेस हैं वो दरअसल ममता बनर्जी और राहुल गांधी को लेकर है। लेकिन मैं इस खबर को नहीं मानता। डिफरेंसेस जो हैं वो इस बात को लेकर है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, कि राहुल गांधी पीएम इन वेटिंग ही रहेंगे। लड़ाई ये है और ये लड़ाई सुलझने वाली नहीं है। इसकी उलझन आज ही दिख गई और कल भी दिखी, जिस तरह टीएमसी के लोग इस पेगासस अभियान में नहीं आए। तो इससे स्पष्ट है कि जो नरेंद्र मोदी को हराने की जो एक आप ये कहिए कि इच्छा है लोगों में और उनकी कामना है कि विपक्ष की नरेंद्र मोदी को हरा दिया जाए, तो वो सहज नहीं जान पड़ता है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि ममता बनर्जी एक खेल करने आई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो अपनी शख्सियत है उस शख्सियत की वजह से और कांग्रेस की अपनी जो चाह है उसकी वजह से और प्रधानमंत्री बनने की जो इच्छा है उसकी वजह से कई लोगों के सपने बिखर गए। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।